ये जो बहुत एक ज़रूरी बात बिलावल साहब ने की है, आपको भी क्या इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे लगते हैं? क्योंकि आपने, मुझे याद है पिछले प्रोग्राम में हमारे कहा था कुछ लोग बहुत अननेसेसरी इस बात को हवा दे रहे हैं। Would you say the same, given that Bilawal Sahab has made these comments just yesterday? मैंने ये नहीं कहा था कि बिला जरूरत उसको हवा दे रहे हैं। मैंने कहा कि इस मामले को मीडिया डिबेट में बहुत ज्यादा हाइप दे दी गई है और नेगेटिव प्रेशर बहुत बढ़ा दिया गया है। इसलिए कि एक की बात दूसरे के मुंह में डाल के, उससे सवाल करके, उसकी बात तीसरे के मुंह में डाल के, तो ये जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं सियासी जमातों और ग्रुप्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हैं। और मीडिया को इस पे कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश करनी चाहिए रादर देन कि इससे लड़ाई का अमल पैदा हो। ये मेरा मौक़िफ़ था। और दूसरी बात ये है कि जो बात बिलावल साहब कह रहे हैं, ये बात हम सारे कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं और साद रफीक साहब ने जो कहा वो भी वही बात हम कह रहे हैं। पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने बार बार आपसे गुजारिश की है, ज़बानी भी, लिख के भी, कि जनाब आप इस मामले के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो अप्रोप्रिएट फोरम है, उस फोरम के ऊपर इसको डिबेट कराइए और वहाँ ये फैसले कीजिए। ये फैसले जब वहाँ नहीं हुए तो उसके नतीजे में प्रॉब्लम आना शुरू हुए। अब जब एक जगह आवाज उठनी शुरू होती है तो हर बंदे का अपना तरीकाकार लहजा है। हमारे यहाँ कॉम्प्रेस जमातों का अपना तरीकाकार है। जो पीटीआई वाले हैं वो कभी एक तरफ खेलते हैं, कभी दूसरी तरफ खेलते हैं। उनका तो देखे ना मुतालबा ही बड़ा सिंपल सा है। वो कहते हैं कि सूबे की तरक्की, यहाँ के तरक्याती काम, इसकी लाइफलाइन जो है वो अपनी जगह, इसको मशरूत करें खान साहब की रिहाई के साथ, वरना हम वो बिल जो कि उनकी अपनी हुकूमत कह रही है कि बहुत जरूरी है वो भी पास नहीं करेंगे। सो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त हमारा जो मुतालबा था और है वो बिल्कुल अपनी जगह साहिब है। ये मामला, इसमें बाकी सूबों का भी हक है, पंजाब का भी एक मुकदमा है। साद रफीक साहब ने जो बातें की है उसमें भी वजन है, उनको भी देखना चाहिए। लेकिन उसके देखने का तरीकाकार काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। अगर आप उन फोरम्स के ऊपर नहीं बैठते, वज़ीर आज़म साहब उनकी मीटिंग कॉल नहीं करते, तो फिर नेचुरली सियासी जमातें जो होती हैं वो अवाम की तरफ लौटती हैं। क्योंकि अगर हमारे खिलाफ ये आवाजें उठ रही हो, पीपल्स पार्टी मुतालबे कर रही हो, मीटिंगों में बैठ के कह रही हो, लिख के वफाकी हुकूमत को दे रही हो और बात ना सुनी जाए और हमारे मुखालिफ कहें कि पीपल्स पार्टी ने तो बेच दिया और पीपल्स पार्टी के ऊपर नेगेटिव प्रेशर खड़ा करे, तो फिर पीपल्स पार्टी को कहीं तो बोलना पड़ेगा, फिर अवाम की तरफ लौटना पड़ेगा। और आखिरी गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क के अंदर मुरवजा तमाम सियासी अमूर पे, न सिर्फ सियासत पे बल्कि हमारी अदालत भी इसी तरह गुफ्तगू करती है। आपने कभी सुना कि दुनिया में अमेरिका के जज ने किसी को झाड़ पिला दी हो? आपने कभी सुना कि उन्होंने बैठ के इतने लंबे तबसरे किए हो कि जजमेंट का हिस्सा ना बने लेकिन तबसरे बहुत हो? आपको बरतानिया में भी नजर, हमारे यहाँ होता है। पीटीआई वाले तो वैसे सर आपको कहेंगे कि काजी फायज ईसा साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस, वो भी काफी तबसरे वगैरह करते थे, लाइव समाअत भी करते थे, बट ही वाज प्रोबेबली वेरी क्लोज टू द पीपल्स पार्टी। आप लोगों को काफी अच्छे लगते थे। बाद वाले भी करते हैं। मैंने किसी एक वक्त की बात नहीं की, मैंने किसी एक जमात की बात नहीं की, मैंने किसी एक तबके की बात नहीं की। हमारे यहाँ तो उस्ताद, हमारे यहाँ तो आलमे दीन, हमारे यहाँ तो ब्यूरोक्रेट, हमारे यहाँ तो एस्टेब्लिशमेंट, हर एक का लहजा बहुत तुंद और तेज होता है। और गुफ्तगू करते हुए सियासत के अंदर हम बड़े एक दूसरे के लत्ते लेते हैं, हम खंबे से के साथ भी लटका देते हैं और पेट भी फाड़ देते हैं। ये बहुत सारी गुफ्तगू जो हमारी है, ये गुफ्तगू का असलूब है, क्योंकि मुनासिब तो नहीं है। अब इसमें खासी बेहतरी आई है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो जोरे बयान के लिए आपने देखा होगा ना, कई लोग बड़े जोशे खिताबत में होते हैं और उनकी बात लोग कहते हैं बड़ा अच्छा मुकर्रर है। वही बातें बड़ा सॉफ्टली और प्यार मोहब्बत से बात शाइस्तगी से बात करने के ख्वाह हैं कायरा साहब और कायल है। शाइस्तगी एक और लफ्ज़ है, शाइस्तगी एक और लफ्ज़ है। आप तल्ख बातें भी और आप जोर से भी शाइस्तगी से बातें कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जो आप जज्बात में बातें करते हैं, शाइस्तगी का मैंने कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। तो उन बातों को इस तरह उस रंग में लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिलावल साहब ने ये बात कही है कि एक वक्त आ सकता है, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, क्योंकि वो क्राइसिस का वक्त होगा कि हम हुकूमत का साथ छोड़े, एक नया क्राइसिस खड़ा हो। मुल्क नए क्राइसिस का मुतहम्मल नहीं है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने ऊपर बहुत सारा बर्डन लेके
इस मुल्क को किसी नए क्राइसिस में दाखिल नहीं करना चाहती, लेकिन ये आवाज हुकूमत को भी तो सुननी चाहिए। सही हो गया। अगर I'll take this across. नहीं देंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होएगा। और फिर वो कहेंगे, फिर जोश खिताबत भी होगा, जज्बात में भी लोग